नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि फल जून 2023 के बारे में। जून का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे जून के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा, कैरियर आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जून के महीने में ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। जून के महीने में दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। एक तो सूर्य का राशि परिवर्तन, दूसरा बुध का राशि परिवर्तन और तीसरा शनि जो है वक्री होने वाले हैं लगभग 4.5 महीनों के लिए। तो शनि आपको क्या फल देने वाले हैं, क्योंकि मीन राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है और यहां पर यदि देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए ज्यादा कुछ विशेष होने वाला है। तो सूर्य जो है 15 जून को ये मिथुन राशि में आ जाएंगे आपके चौथे भाव में। 1 तारीख से 15 तारीख तक सूर्य आपकी गोचर कुंडली में, ये आपकी जून महीने की कुंडली है और जून महीने की कुंडली में सूर्य जो है 1 तारीख से 15 तारीख तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे। जबरदस्त लाभ देने का काम करने वाले, नौकरी में बड़े बदलाव करने का काम करेंगे। वही 15 तारीख से लेकर पूरे महीने भर सूर्य आपके सुख भाव में गोचर करने वाले। बात करें बुध की, तो बुध 7 तारीख तक, 1 तारीख से 7 तारीख तक धन भाव में गोचर करेगा, बहुत अच्छा फल देता है। उसके बाद जो है 7 तारीख से 24 तारीख तक तीसरे भाव में गोचर करेगा, तो यहां पर मिले जुले फल देगा। और 24 तारीख से लेकर के पूरे महीने भर बुध आपके चौथे भाव में भद्र नामक राजयोग बनाएगा और कहीं ना कहीं जो है बुध आदित्य राजयोग, दो राजयोग सिर्फ बुध के द्वारा बनने वाले हैं। तो ये आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। वही यदि हम बात करें तो शनि जो है 17 जून से वक्री होने वाले हैं आपके 12वें भाव में। और शनि जब भी वक्री होता है तो जबरदस्त लाभ देने का काम करता है, 3 गुना ज्यादा फल देने का काम करता है। और ये समझ जाइए कि ये लाभ का मालिक है, तो लाभ में बढ़ाने का काम करेगा। तो ये शनि आप पर विशेष प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि मीन राशि वालों की शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं मीन राशि वालों के बारे में, मीन लग्न वालों के बारे में। और मीन राशि के स्वामी होते हैं देव गुरु बृहस्पति, और गुरु आपके लगन के मालिक है, आपके कैरियर के मालिक है। और गुरु गोचर कर रहे हैं धन भाव में, ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। जब भी गुरु धन भाव में गोचर करता है तो स्वाभाविक है कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करता है। लेकिन अभी बीच में थोड़ी सी गड़बड़ा भी गई थी आर्थिक स्थिति, क्योंकि गुरु जो है अस्त थे। अब जून के महीने में जबरदस्त लाभ देने का काम करने वाले हैं। आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा और नौकरी में बड़े परिवर्तन के भी योग बनेंगे, क्योंकि जून के महीने में गुरु मजबूत स्थिति में, डिग्री वाइज मजबूत स्थिति में गोचर करने वाले हैं। तो कैरियर में बदलाव हो सकता है, प्रमोशन आपको मिल सकता है, या आप नौकरी चेंज कर सकते हैं, या जहां पर आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं वहां पर भी आप जा सकते हो, ऐसे योग बन रहे हैं। कॉन्फिडेंस और स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलने वाली है। धन भाव में गुरु जब भी बैठता है तो धन में वृद्धि कर देता है, धन के लिए स्रोत पैदा कर देता है और कुटुंब परिवार में चल रहे विवाद को समाप्त करने का भी काम यहाँ पर गुरु करता है। वाणी पर आपको संयम रखना है, कटु वाणी का आपको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि राहु जो है आपके वाणी भाव में बैठ करके कटु वाणी का प्रयोग करवा देता है और इससे शत्रु पैदा होते हैं, आपका काम तमाम हो सकता है। इसलिए आपको वाणी पर थोड़ा ध्यान रखना है, मधुर वाणी का प्रयोग करना है, मीठी वाणी आपको बोलना है।
अनगल वाक्यों का प्रयोग आपको नहीं करना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। धन भाव में बुध अच्छे माने जाते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापार के द्वारा धन बहुत मात्रा में प्राप्त होता है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। गुरु की पांचवी दृष्टि जो कि आपके छठे भाव में पड़ेगी, यहाँ पर जो है शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, और जो आपने ऋण किसी को दिया है तो रिकवरी करवाने का भी काम यहाँ पर गुरु करेंगे। अष्टम भाव को देख रहे हैं, गुप्त धन भी आपको दे सकते हैं। जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इनसे भी आपको लाभ हो सकता है, संभावनाएं बनती हैं। कैरियर भाव को देखेंगे तो कैरियर में तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने भाव को जब देखता है या अपने भाव में बैठता है तो उस भाव में वृद्धि कर देता है, अच्छे फल देने का काम करता है। तो नौकरी में या व्यापार में या स्वयं के कार्यों में कहीं न कहीं लाभ जो है आपको मिलने वाला है जून के महीने में। बात करें धनेश के बारे में, धन के मालिक मंगल है। मंगल आपके जो है भाग्य के भी मालिक है, क्योंकि मंगल के पास भी दो राशियां हैं, मेष राशि, वृश्चिक राशि, और मंगल पंचम भाव में विराजमान है। ये नवम के मालिक पंचम में नवम पंचम योग बना करके पंचम भाव में विराजमान है। हालांकि ये नीच राशि में है, तो त्रिकोण भाव में जब गोचर करता है कोई भी ग्रह तो उसको एक्स्ट्रा बल मिल जाता है, इसलिए नीच का यहाँ पर विशेष रूप से कोई फल मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। धन का मालिक जब पंचम भाव से गोचर करे तो धन की प्राप्ति होती है, धन के स्रोत पैदा होते हैं, कुटुंब परिवार से लाभ होता है, और भाग्य का मालिक जब पंचम भाव में गोचर करे तो भाग्य का साथ मिलता है, तो भाग्य का भी साथ मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि मंगल जो है पूर्ण दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा तो लाभ देने का काम करेगा, आय में वृद्धि करने का काम करेगा। लेकिन प्रेम विवाह में जो है यहाँ पर थोड़ा सा मंगल कई बार मनमुटाव करवा देता है। जिन लोगों का प्रेम नहीं हुआ है तो प्रेम भी जुड़वाने का काम यहाँ पर मंगल और शुक्र दोनों ही जो है करते हैं, क्योंकि ये पंचम भाव जो होता है शिक्षा का होता है, संतान का और प्रेम विवाह का, फाइनेंशियल स्थितियों का भी होता है, तो फाइनेंशियल स्थितियों को मजबूत करेंगे। प्रेम विवाह का योग बनाने का काम भी यहाँ पर होगा, क्योंकि मंगल शुक्र काम शक्ति योग बनाने का काम करते हैं, कामुकता जो है पैदा करने का काम करते हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है भोग विलास में भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। किसी स्त्री के प्रति आपका आकर्षण हो सकता है, यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष के प्रति भी आकर्षण के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर मंगल की बन रही है। तो मंगल भाग्य के मालिक है, भाग्य का आपको साथ मिलेगा और धन भी आपको प्राप्त होने वाला है। बात करें आपके थर्ड हाउस के बारे में, तृतीय भाव के बारे में, यहाँ पर 2 नंबर है, वृषभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र आपके अष्टमेश भी है, अष्टम भाव के भी मालिक है, पंचम भाव में विराजमान है। कोई गुप्त धन आपको मिल सकता है, नई शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि ज्योतिष है या तंत्र विद्या है या गूढ़ ज्ञान है, इन क्षेत्रों में भी आपका लगाव हो सकता है। बल बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम, मित्रों का सहयोग मिलेगा, छोटी मोटी यात्राओं के भी योग आपके जून के महीने में बन सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी और प्रेम विवाह के भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो शुक्र भी आपको लाभ देने का काम करेगा, लाभ भाव को देखेगा तो लाभ देगा, स्वाभाविक है। इसके बाद यदि हम बात करें आपके चौथे भाव के मालिक के बारे में, जो कि बुध है, 3 नंबर मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध, और 6 नंबर कन्या राशि जिसके स्वामी बुध होते हैं, दोनों ही घर के मालिक बुध है, धन भाव में विराजमान है, धन भाव में धन देने का काम करते हैं, सुखों में वृद्धि करने का काम करते हैं, भूमि वन प्रॉपर्टी से लाभ दिलाने का काम करते हैं, कहीं न कहीं मकान बनाने का काम और सुखों में वृद्धि करने का काम करते हैं। लेकिन 7 तारीख के बाद ये तीसरे भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा मेहनत भी करवाएंगे, संघर्ष भी करवाएंगे और फिर सफलता देंगे। इसके बाद 24 तारीख से लेकर के पूरे महीने भर जून में ये भद्र नामक राजयोग बनाएंगे, यश मान सम्मान दिलाएंगे, धन दिलाएंगे, वैभव ख्याति दिलाएंगे, प्रसिद्धि दिलाएंगे, राजनीति में सफलता दिलाएंगे, व्यापारियों को जबरदस्त लाभ देने का काम करने वाले हैं। आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन भी खरीद सकते हो। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप में आपको लाभ मिलेगा। वही देखा जाए तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, दैनिक आय में भी वृद्धि करने का काम 24 तारीख से बुध करने वाले हैं, तो ये स्थिति भी आपके लिए लाभकारी है। बात करें पंचमेश के बारे में, पंचमेश चंद्रमा है, चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि ये 56 घंटे में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, इसलिए चंद्रमा यदि शुभ ग्रहों के साथ शुभ भाव में गोचर करेगा
तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, काम करने में अच्छा मन लगेगा। और चंद्रमा यदि अशुभ भाव में, त्रिक भाव में, पाप ग्रहों के साथ गोचर करेगा तो आप निराशा रहेंगे, निराश रहेंगे, कहीं न कहीं मानसिक टेंशन आपका बढ़ेगा, किसी के साथ विवाद में स्थिति भी हो सकती है। तो ये जो है संभावनाएँ रहती हैं, क्योंकि चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो मन पर ज़्यादा होता है। इसलिए मन अच्छा और बुरा दोनों ही स्थिति में हो सकता है यदि चंद्रमा शुभ भाव में गोचर करे तो। लेकिन मंगल के साथ शुक्र की युति पंचम भाव में प्रेम विवाह का योग बनाती है, कामुकता पैदा करने का काम करती है, फाइनेंशियल स्थितियों को मजबूत बनाने का काम कहीं न कहीं ये करने का काम करते हैं। और हम बात करें आपके छठे भाव के मालिक के बारे में, छठे भाव के मालिक आपके सूर्य हैं, क्योंकि 5 नंबर सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य 15 तारीख तक, 1 तारीख से 15 तारीख तक जबरदस्त लाभ देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर जबरदस्त लाभ देते हैं। नौकरी में चेंजेस आप कर सकते हो, कंपटीशन में सफलता आपको मिल सकती है, धन की रिकवरी आ सकती है, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। लेकिन 15 तारीख से पूरे महीने चौथे भाव में जब गोचर करेंगे तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो सूर्य मिले जुले फल देने का काम करते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन के योग बनेंगे, लेकिन विलंब भी कार्य आपके जरूर होंगे, विलंबता से आपके काम होने वाले हैं 15 जून से पूरे महीने भर। तो ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। सूर्य कैरियर भाव को देखेंगे तो कैरियर में मजबूती लाने का काम करेंगे। यहाँ के मालिक बुध है, बुध के बारे में हमने जाना। केतु अष्टम भाव में गूढ़ ज्ञान देने का काम करता है। यदि आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्येश मंगल के बारे में हमने जाना। गुरु के बारे में जो कि कैरियर के मालिक के बड़ा बदलाव करने का काम करेंगे, कैरियर में लाभ देंगे। शनि आपके लाभ के मालिक है और 17 तारीख से वक्री हो जाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अभी तक शनि आपके पैरों में दर्द दे रहे थे, बॉडी में पेन दे रहे थे, कार्यों में विलंबता हो रही थी, कार्य विलंब से हो रहे थे या काम बन नहीं पा रहे थे, बिगड़ रहे थे, क्योंकि ये व्यय भाव में गोचर कर रहे थे। लेकिन अब शनि जो है जब वक्री हो जाते हैं तो पीछे भाव का भी फल देने का काम करते हैं। अब आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा 17 तारीख से, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं तो 3 गुना ज्यादा फल देने का काम करते हैं। शनि यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा, और यदि शनि आपकी कुंडली में खराब स्थिति में बैठे हैं तो फिर यहाँ पर बुरे परिणामों में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। ये संभावनाएं बनती हैं, इसलिए पहले आप कुंडली का विश्लेषण करवा लें और सॉल्यूशन जो है आप जो आपको मिले उसको करें, उपाय करें, तो आपको जो है बेहतर लाभ आपको मिल सकते हैं। वैसे शनि के लिए जो है आप पीपल की पूजा कर सकते हैं, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपको शनि बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करे। आपकी कुंडली में शनि योग कारक है तो सदैव आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनि यदि मकर राशि में, कुंभ राशि में, तुला राशि में, वृषभ राशि में है तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो सारे ग्रह आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। मीन राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो जून का महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है, कुछ न कुछ बदलाव के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939